हरे कृष्णा। गुरु ही शिष्य को माया से निकालता है, माया से बचाता है। कैसे? आज की कथा ध्यान से सुनना। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आरंभ में ही मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ। अब मैं डेली आपको व्हाट्सएप पे जो हिंदी कथा भेजता हूँ, आप डेली सुनना, आगे फॉरवर्ड करना। और मेरे साथ सुबह 4:30 से 5:30, शाम को भी 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप कीजिए और हरी कथा सुनिए। प्लीज रोज उठिए सुबह में। एक गुरु महाराज थे, तो शिष्य उनके चरण दबा रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूं, मेरी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। आप जानते हैं, आपको सब पता है। तो क्या मैं अपने गांव जाऊं और शादी ब्याह करके फिर आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा और मैं पत्नी को भी साथ लेकर आऊंगा। तो गुरु ने कहा ठीक है, जाओ, शादी में चले जाओ। ऐसे में क्या हुआ कि वो अपने गांव गया शादी करने, और जिस वक्त उसकी शादी हो रही थी, फेरे चल रहे थे, तो किसी ने आके उस शिष्य को संदेश दिया कि तुम्हारे गुरु ने तुमको अर्जेंट बुलाया। तो शिष्य ने क्या किया, शादी के फेरे छोड़ दिए, पत्नी को वहीं छोड़ दिया और गुरु की तरफ भागा। भागते भागते भागते, अब रात थी, उस जमाने में रात को शादियां होती थी, तो भागा। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहां पर देखा कि आधी रात हो गई और अंधेरा हुआ। श्री राधे। अब उस आधी रात को क्या करे, जंगल जैसा रास्ता, सन्नाटे वाला, एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि जल्दी से थोड़ी रात बीत जाए तो मैं निकल जाऊं अपने गुरु के आश्रम में। लेकिन उसने क्या देखा, वो पेड़ के नीचे बैठ गया, सामने एक कुटिया थी। उस कुटिया में कुछ पुरुष खड़े थे। एक अंदर जा रहा था, एक पुरुष बाहर आ रहा था। तो उसे लगा पता नहीं क्या है। शिष्य ने जाके देखा तो पता चला कि अंदर एक वेश्या रहती है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो तब इस शिष्य के मन में आया कि मैं क्यों यहां रुकूं। पर जब उसने थोड़ा झांक के देखा कि अंदर वेश्या बैठी थी और अति सुंदर थी, अति सुंदर, जिसमें इसका मन आ गया। अरे, ये सारे पुरुष उससे मिलने जा रहे हैं, सारे पुरुष उससे मिलने जा रहे हैं, तो मैं भी मिलने जाऊं। ये तो अति सुंदर है, कम से कम सामने तो देखो कैसे लग रही है, क्या है। इसके मन में यही भावना आई। लेकिन बाहर एक चौकीदार खड़ा था और चौकीदार ने उसको रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते। अरे, मैं कम से कम उस वेश्या को देखूं तो सही, मैंने कभी इतनी सुंदर स्त्री जीवन में नहीं देखी, ये पागल हो गया। लेकिन चौकीदार जो आया, जो खड़ा था, उसने बार बार उसको अंदर जाने के लिए रोका। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। अरे, मैं क्यों नहीं जा सकता हूं, सब जा सकते, मैं क्यों नहीं। आखिर पूरी रात बीत गई, चौकीदार ने उसको अंदर जाने नहीं दिया। तब सुबह हो गई, इसको ध्यान में आया। अब चौकीदार ने कहा अब ये सुबह हो गई है, अब ये मैडम तुमसे नहीं मिल सकती। तब इसको मन में आया मैडम भी नहीं मिल रही है, मैं तो अपने गुरु के पास जाऊं। याद आ गया कि गुरु के पास जाना है, और दौड़ के गुरु के पास गया। देखा कि गुरु महाराज सोए हुए, सुबह हो गई, सूर्य निकल गया है, सब कुछ हो गया है। गुरु महाराज तो 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, लेकिन ये तो सोए हुए हैं। ये चरण दबाने बैठ गया। इतने में गुरु की आंख खुली और गुरु से पूछा, आप अभी तक सोए हैं? तब गुरु ने शिष्य को कहा, क्या करूं, पूरी रात जागा हूं। क्यों गुरुदेव? बोला, तेरी चौकीदारी की है। कैसी चौकीदारी? बोला, मूर्ख, तू उस वेश्या के पास जाना चाहता था ना, आपको कैसे पता चला? कहा, मैं ही तो चौकीदार बन के तेरी रखवाली कर रहा था। तो क्या उस सुंदर स्त्री पे मोहित हो गया? मोहित हो गया? मैंने तुझे बचाया। तब उस शिष्य को एहसास हो गया कि हाय, ये चौकीदार मेरे गुरु थे और मुझे माया से बचाया। तो प्रिय बंधुओं, हम भी, माया बहुत हमको आकर्षित करती है, पर हमको गुरु बचाते हैं जीवन में। इसलिए गुरु होते हैं जो हमको गोविंद की भक्ति देते और माया से बचाते। हरे कृष्ण।